खबर रायसेन से है, जहां करनी सेना से जुड़े युवक की मौत हो गई। सड़क हादसे में मौत की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आश्वासन के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। रायसेन में करनी सेना से जुड़े युवक की मौत हो गई है। सड़क हादसे में आशंका जताई जा रही है कि करनी सेना के युवक की मौत हुई, जो कि परिजनों ने ये आशंका जताई है कि हत्या की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पुलिस के आश्वासन के बाद ही परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। खंडवा से बड़ी खबर, जहां घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ। कोहरे के कारण ट्रैक्टर और कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने से 2 टुकड़ों में बंट गया ट्रैक्टर। टक्कर में कार चालक को भी चोट लगी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। तो खंडवा में घने कोहरे की वजह से ये भीषण सड़क हादसा हुआ। कोहरे के कारण एक ट्रैक्टर और कार की टक्कर हो गई। टक्कर लगने से ट्रैक्टर 2 टुकड़ों में बंट गया और कार भी देख सकते हैं आप, अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जोरदार टक्कर ये रही होगी। कार का अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। चालक को भी चोट लगी है। कार चालक को हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल कार चालक अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर है इंदौर से, जहां सराफा बाजार में विवाद हुआ। 2 गिरफ्तार किए गए हैं। शांति भंग करने के आरोप में 2 गिरफ्तार हुए हैं। दोनों पर हुड़दंग बचाने और मारपीट का आरोप लगा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने दिलीप और राहुल को गिरफ्तार इस मामले में किया है। तो सराफा बाजार में विवाद में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शांति भंग करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर हुड़दंग मचाने और मारपीट का आरोप लगा है। वीडियो सामने के आने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दिलीप और राहुल नाम के हुड़दंगियों को गिरफ्तार किया है। दुकानदार है और एक दूसरा यहाँ एजेंट का काम करता है, दुकानों के खरीदने बिचवाने का कारोबार करता है। एक का नाम दिलीप रघुवंशी है और दूसरे का नाम राहुल बागले है। ये दोनों आपस में ग्राहकी को लेकर और विवाद कर लिए हैं, जिससे थाना क्षेत्र की लोक शांति भंग हुई है। तो दिलीप रघुवंशी पिता इंदर सिंह रघुवंशी ये धामगली का निवासी व्यक्ति है और दूसरा राहुल बागले पिता राजेश बागले ये महू नाका सिटी नगर का निवासी है। ये दोनों ही आज यहाँ विवाद कर लिए। थाना क्षेत्र की लोक शांति स्थिति भंग हुई है। इन दोनों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और इनके विरुद्ध इस्तिगासा कायम कर अंडर सेक्शन 170, 126, 135(3) BNS के तहत कार्रवाई की गई है। विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इनका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है। इंदौर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तनुश्री हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तनु, क्या है ये पूरा मामला? किस बात को लेकर इन दोनों युवकों ने बीच बाजार में इतना हंगामा, इतना बवाल काटा था, इतना हंगामा किया था? जी ज्योति, देखिए अगर हम सराफा की बात करें तो सराफा में सभी को पता है कि दिन के समय जो है ज्वेलरी शॉप लगती है, तो वही शाम को चाट चौपाटी लगती है। हालांकि ये जो हादसा है शाम का है, गुरुवार शाम का हादसा बताया जा रहा है, जहां पर ग्राहकी को लेकर दुकानदार और एजेंट के बीच में कहासुनी हो गई, विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि वहीं पे सराफा में जहां पर भीड़ रहती है लोगों की, वहीं सड़क पर इन लोगों के बीच में हाथापाई हो गई, मारपीट हो गई, जिसके बाद पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और इन दोनों के विवाद को सुलझाया। हालांकि उनको थाने पर ले गए। थाने पर ले जाने के बाद उनके ऊपर शांति भंग करने के अपराध में मामले दर्ज कर लिए गए हैं। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया कि जिस तरीके से ये लोग थाने पर पहुंचे, थाने पर पहुंचने के बाद इन लोगों ने खुद के बीच में जो है जो ये मामला है उसको सुलझाने का प्रयास किया। पर पुलिस ने साफ तौर पर यह बोला है कि अगर आप दुकानों के सामने या फिर ऐसे क्षेत्र में जो भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है वहां पर आप बीच में पहुंच के कहासुनी कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, उस क्षेत्र की शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस फिलहाल एक्शन मोड पे नजर आ रही है और ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसे कोई भी लोग जो शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई यहाँ पे करते हुए नजर आ रही है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो सराफा में हमको देखने को मिला, जहां पर मामूली विवाद के बाद जब हाथापाई हुई तब पुलिस ने इसके ऊपर शांति भंग करने के आरोप में जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की है। जी तनु, तो इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शांति भंग करने के आरोप में इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। तनु, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। एक और खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। पहले अपने दर्शकों को खबर बता देते हैं। इंदौर में लिव इन में रह रही एक युवती ने फांसी लगा ली। प्रेमी से उसका विवाद हुआ था।
तो आत्महत्या कर ली। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। युवती को खुद अस्पताल लेकर युवक पहुंचा था। नेशनल लेवल की चेस प्लेयर थी जागृति। परिजनों ने मामले में संदेह जताया है। युवती के इंदौर में नहीं होने की जानकारी नहीं थी परिजनों को। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। युवती के प्रेमी से भी पुलिस की पूछताछ जारी है। ये बालिका उज्जैन गई थी इस खेल के लिए MIC कॉलेज में। MIC कॉलेज से वो शाम को आई नहीं। उसके बाद हमें पता नहीं चला वो इंदौर कैसे आई। इंदौर में कैसे आत्महत्या हुई। आपको क्या सूचना मिली थी यहाँ से? हमको 9 साढ़े 9 बजे थाने से फ़ोन आया कि आप फरियान थाने पर आइए, बहुत अवसर काम है आपको। तो फिर यहाँ से पता चला कि उसने फांसी लगाई। यहाँ किसके पास आई थी, वो कैसे आई थी, कुछ जानकारी आपको? ये हमको कोई जानकारी नहीं है। हाँ, कोई हर्ष करके लड़की के नाम से सामने आया, कोई नाम? हाँ, वहाँ से हमको हम उसको पहचानते ही नहीं। हाँ, ये क्या कर रही थी उज्जैन में? उज्जैन में MIC कॉलेज में फाइनल MC। हमें सूचना मिली थी कि ये मेरी भतीजी मेरी बहन लगती है, मेरे चाचा लगते हैं। हमको सूचना मिली थी कि भैया रात में कुछ ऐसी घटना घट गई है कि लड़की एक्सपायर हो गई है। तो हम तो फिर सुबह सुबह हम लोग रेडी होके यहाँ आए हैं। तो यहाँ पता चला कि यहाँ कुछ ऐसा फांसी वगैरह का कुछ है। ये बच्ची कहाँ पढ़ाई करती थी? ये बच्ची MIT में पढ़ाई करती थी, उज्जैन में जो आता है उसमें पढ़ाई करती थी। तो ये इंदौर कैसे पहुंची, आपको कुछ जानकारी? ये इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। एक लड़के का नाम हर्ष का सामने आ रहा है, वो हर्ष कौन है इसके बारे में? सर इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि हमें कुछ ऐसा बताया नहीं। लड़की ऐसी थी नहीं कि जैसा अपन सोच सकते कि हम तो शुरू से देखते थे। ऐसा लगता नहीं था कि ये कभी गलत रास्ते पे जाएगी या क्या है। तो कुछ लग रहा है क्या, कोई शंका है क्या किसी को? शंका तो है सर, जैसा लग रहा है कि भाई अब ये जो जिस प्रकार की घटना करी है इसने, तो ये तो गलत है ना सर। फांसी का फंदा लगाने से जागृति कर्मा करके लड़की है जो निवासी देवास की है और उज्जैन कॉलेज में पढ़ती थी। यहाँ किस प्रकार से हमारे खजराना क्षेत्र साईं कृपा कॉलोनी में जहाँ उसने वो फांसी लगाई है, वो जांच चल रही है। क्यों लगाई है, क्या लगाई है, इस संबंध में जांच चल रही है। कोई सुसाइड नोट या कुछ मिला? अभी तक तो मैं PM कराने आया हूँ। वहाँ पे FSL यूनिट वगैरह सब गई है, पूरा थाना लगा हुआ है उसमें। और हमारे थाना प्रभारी साहब उसमें बहुत इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं। जल्दी कुछ नतीजा सामने आएगा। तनुश्री हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं इस खबर पर। तनु, परिवार वाले संदेह जता रहे हैं, उन्हें शक है कि उनकी बेटी की हत्या की गई, लेकिन शुरुआत में जिस तरीके से जो बात सामने आई कि मृतक लड़की का दोस्त ही उसको अस्पताल लेकर पहुंचा था, पुलिस की अब हिरासत में है। क्या पूछताछ में पता चला है? किसी बात को लेकर आपस में कोई झगड़ा हुआ था, कोई ऐसा विवाद जिसके बाद गुस्से में लड़की ने ये कदम उठाया? जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, बेशक सी बात है, क्योंकि